साथियों जय हिंद। आज जम्मू कश्मीर में हमारे देश के वीर सपूत जवानों ने जो शहादत आतंकवादी घटना में जो उनकी शहादत हुई है, उन सभी के प्रति मेरी श्रद्धांजलि है और उनको नमन करते हैं। आज गांव चलो अभियान का 124वां कार्यक्रम बांदा के जरिया गांव में था। साथियों कुल मिला जुला के मैं कह सकता हूं पिछले 2 दिनों से मैं बुंदेलखंड में हूं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ, चाहे वो गिट्टी मोरन से लेके और कोयला से लेके जितने भी खनिज पदार्थ हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, सब कुछ बुंदेलखंड में होने के बावजूद भी आज जिस गांव में मैं गया था, उस गांव में इस सरकार जो कहती है कि हर घर बिजली पहुंच गया, हर घर पानी पहुंच गया, हर घर में स्वच्छ भारत के तहत टॉयलेट बन गया, उस पूरे गांव में ना एक टॉयलेट दिखा, ना जाने के लिए रास्ता है, ना बिजली का कुछ पता है। फिर पीने की पानी के लिए पाइपलाइन तो लगे हुए हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं आ रहा है। बद से बदतर स्थिति है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इस गांव चलो अभियान के दौरान 123 गांव का जो हमने दौरा किया, उसमें हमने देखा कि इस गांव की जो हालात है, जो स्थिति है, उससे लगता है कि पूरे बुंदेलखंड को इन सरकारों ने पिछले 75-76 सालों में मजदूर बनाने की फैक्ट्री बना दी है। यहाँ के लोगों को सिर्फ मजदूर बना के रखा गया है। उस गांव के लोगों ने जब उन लोगों से बातचीत किया गया, हालांकि बारिश होने लगी, ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन उस बात के दौरान लोगों की जो तकलीफ़ें थी, उनकी आंखों में उनकी जो आंसू थी, उनकी जो तकलीफ थी, वो साफ झलक रही थी उनके चेहरे पर। और ये लग रहा था कि इस गांव को ऐसा लगता ही नहीं कि उत्तर प्रदेश का कोई गांव ऐसा भी है जो इतना पिछड़ा हो, जहां जाने के लिए लोगों को शहर आने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, कितना संघर्ष करना पड़ता है। एकदम शहर से कटा हुआ गांव, और ऐसे एक गांव नहीं, ऐसे तमाम गांव हैं। आगे और भी बुंदेलखंड के गाँव में हम जाएंगे। मैं इस गाँव से आप सभी के बीच में लाइव आना चाहता था, लेकिन बारिश होने के कारण आप लोगों से बातचीत नहीं हो पाई। अभी हम लोग रास्ते में हैं, यहाँ एक ढाबे में हम लोग रुके हैं। आप सभी साथियों से निवेदन है कि जो इस सरकार चल रही है, इस सरकार की जो स्थिति है, जब आप दूर दराज के बुंदेलखंड जैसे इलाके में आएंगे, इन गाँव में आएंगे, इन सरकारों की हकीकत तब अभी आपको पता चलेगी। आने वाले दिनों में और भी गाँव में मैं बुंदेलखंड के गाँव में जाऊंगा और आप लोगों से बातचीत करूंगा। लेकिन इन सरकारों को बस यही एक सलाह देना है, इन सरकारों को एक चेतावनी देनी है कि अगर अब भी आप आज़ादी के 76 साल बाद नहीं सुधरें तो ये जनता आपको उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। जय हिंद, जय भारत।